तो बच्चों हम इसके 10 डायमेंशन फार्मूले कर चुके हैं। तो आज 11वां डायमेंशन फार्मूला वो मोमेंटम का है, और जो मोमेंटम का फार्मूला है इसको हम बच्चों पी से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये इसका फार्मूला है। मास को हम एम के अनुसार, और वेलोसिटी बच्चों आपने निकाली थी, वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब एल और टी का मतलब टी। तो यहाँ से एम एल अपॉन टी, तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो किसका होगा, माइनस का। तो इसके इसीलिए आपका जो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस 1। प्रेशर की बात करें तो बच्चों, और या स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का फार्मूला वो सेम है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो आपका प्रेशर कहलाएगा। तो बच्चों फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपने याद किया, जो 7th डायमेंशन फार्मूला वो है। तो अपॉन में क्या है, एल स्क्वायर। तो यानी क्या है, यहाँ से एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल 2। यहाँ से एक एल आप कैंसिल कर सकते हो। अब आपके पास एक एल बचा, उसको ऊपर ले जाओगे तो किसका होगा, माइनस का। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो इस तरीके से आपने इसका डायमेंशन फार्मूला वो याद करना है। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रेन। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन बच्चों हमने अपनी 11th की फिजिक्स के अंदर ही पढ़ना है। ठीक है, जब हम हुक्स लॉ को पढ़ेंगे तब इन दोनों की बात करेंगे। तो यानी इलास्टिसिटी चैप्टर होगा हमारा, उसके अंदर ये आएंगे। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी जो डायमेंशन यानी उसकी विमाव में, लेंथ में, ब्रेथ में जो भी चेंज हुआ है, और जो ओरिजिनल डायमेंशन थी वो क्या थी। तो देखो बच्चों यहाँ भी डायमेंशन में चेंज हो रहा है, नीचे भी डायमेंशन, तो डायमेंशन कैंसिल हो गई है। तो अब इसका मतलब तो 0 बचेगा, ठीक है नहीं। तो यानी जो लेंथ है उसकी पावर 0 बचेगी, और उसका मतलब 1 होता है। तो ना तो मास की बात है यहाँ पर, ना ही लेंथ की बात है, और ना ही टाइम की बात है। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, नोट या डायमेंशन लेस बोल दो या नोट डायमेंशन बोल दो। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की यहाँ पर हम बात करें तो इसका फार्मूला क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यानी जब हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम क्या देंगे, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बच्चों जैसे कि आपने पढ़ा कि स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है, और जो स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला वो प्रेशर का है। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। सरफेस टेंशन, तो बच्चों सरफेस टेंशन भी हमने इसी यूनिट के अंदर पढ़ना है। तो सरफेस टेंशन क्या है, यानी जो सरफेस, जैसे ये पेज हुआ और इसकी सरफेस पर जो खिंचाव इसको महसूस हो रहा है, तो वो उसके लिए क्या है, सरफेस टेंशन है। इसको हम लिक्विड के ऊपर पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ पर कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, उस सरफेस पर, तो उसको हम उसका क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे। और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अपने याद है, और लेंथ अपॉन एल है। तो यहाँ से एल कैंसिल कर दो, तो एल की पावर 0 बची, एम टी माइनस 2। तो ये आपका डायमेंशन फार्मूला होगा। सरफेस एनर्जी की बात करें तो सरफेस एनर्जी की होगी एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी का फार्मूला जैसे कि हमने बताया था कि एनर्जी किसी भी टाइप की पूछ रहे तो उन सब का डायमेंशन फार्मूला सेम रहेगा। तो 9th डायमेंशन फार्मूला बच्चों एम एल 2 टी माइनस 2, और एरिया का मतलब एल स्क्वायर है, ये हमारा पहला ही डायमेंशन फार्मूला था। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो यहाँ से एम एल 0 टी माइनस 2। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, एक ही है दोनों का डायमेंशन फार्मूला। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी जो वेलोसिटी दूरी के अनुसार चेंज हो रही है तो उसको हम उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। तो वेलोसिटी का फार्मूला हम पहले ही बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि फोर्स के अंदर भी था। तो उसके बाद यहाँ से क्या होगा,
एल टी की पावर -1 अपॉन एल से एल कैंसिल कर दो तो टी की पावर -1 बची, mg0 lb0 t-1। प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर आप डिस्टेंस के साथ देखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी, प्रेशर ग्रेडियंट है तो प्रेशर डिस्टेंस के साथ। प्रेशर का फार्मूला हमने पढ़ लिया है, नंबर 12 डायमेंशन फार्मूला जो है। तो इसी प्रकार से यहाँ से अब एल से एल को बच्चों देखो आपने ऐसे लिखना ml-1 t-2। तो L नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -1 पहले है तो कितने हो जाएगा -2, तो ml-2 t-2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। प्रेशर एनर्जी, जैसे हमने सरफेस एनर्जी पढ़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो प्रेशर की जो बात है वो डायमेंशन फार्मूला आपने पता है, एल वॉल्यूम क्यू के लिए आपका डायमेंशन फार्मूला नंबर 2 था। तो यहाँ से -1 है और यहाँ से 3 है, तो 3 - 1 कितने हो गए बच्चों +2, तो ml2 t-2। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी टॉपिक हमने सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में ही पढ़ना है। फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी जो फार्मूला है वो इस तरीके से होगा, फोर्स अपॉन एरिया और इनटू में वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये आपने करना है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपने पता है, एरिया का डायमेंशन फार्मूला पता है और वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला अब हमने निकाला ही था, ठीक है। तो यहाँ से अब आप इन फार्मूले को लगा दीजिए। तो जैसे आप mlt-2 ये किसका बच्चों फोर्स का, l² किसका है एरिया का, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी यानी जो आपकी है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी, तो ये वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस है, एल से एल कैंसिल कर दो तो आपके पास mlt-2। तो यहाँ से क्या है, एल से एल कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, l² t-1। तो यहाँ पर आपके पास बचा, अब ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 तो -1 बचेगा। l ऊपर 1 है नीचे 2 है तो 2 ऊपर जाएगा तो 1 - 2 यानी -1 बचेगा। तो l -1 है t-1 है m। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों यहाँ पर कोई भी आपके पास एंगल आ जाए, कोस थीटा साइन थीटा, मतलब जितने भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वे सभी डायमेंशन लेस होंगे। तो यहाँ पर ये इसका आंसर क्या होगा, नो डायमेंशन। तो यहाँ पर आगे बात लिखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जितने भी है साइन कोस टेन तो वे सभी क्या होंगे, डायमेंशन लेस, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, तो ये भी हमने अपनी +1 के अंदर ही पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी के टॉपिक को, एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल का डायमेंशन फार्मूला कोई नहीं है, टाइम का t है, तो इसका मतलब क्या होगा, पर टाइम यानी t⁻⁻1। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बच्चों इसी चैप्टर में पढ़ना है जिस चैप्टर में हम एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी का कितना डायमेंशन फार्मूला था, t⁻⁻1 था, और अपॉन टाइम तो t⁻- कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये भी हमने +1 के अंदर ही पढ़ना है। तो डिस्टेंस है, इसको हम l और यहाँ से आपके पास mv0 और tv0 तो l। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन यानी रेडियस है तो हम उसको लेंथ में मापेंगे, तो l² हुआ मास, तो ml²। तो यहाँ से ml² t⁻0, क्योंकि यहाँ पर समय की कोई बात नहीं की है। एंगुलर मोमेंटम में, तो एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये बच्चों हमने +1 के अंदर ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, तो ml²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला तो अब आपने निकाल लिया है, डायमेंशन फार्मूला, इसके साथ कौन है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाल ली थी, यानी नंबर 23 था डायमेंशन फार्मूला हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या है, t-1। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो t-1 ml2 t-1।
मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस mlt माइनस 2l, तो यहाँ से बच्चों l का स्क्वायर हो जाएगा, t माइनस 2 है ही है तो mlt माइनस 2। तो टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और यदि हम इसको एंगुलर में पढ़े तो एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो बच्चों दोनों का मतलब एक ही रहेगा, mlt 2 माइनस, या अपने फोर्स का डायमेंशन फार्मूला पता है l, तो l का स्क्वायर हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। अब आपको यहाँ से टॉर्क की वैल्यू है वो फाइंड हो चुकी है कि उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम और टाइम। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है नंबर 27 आपने किया है, तो अपॉन में टाइम कर दो तो t की माइनस 2। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये बच्चों डायमेंशन लेस है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/t, तो t की पावर माइनस 1, तो यहाँ से इसका डायमेंशन फार्मूला रहेगा। वेवलेंथ को हम बच्चों डिस्टेंस में मापते हैं, तो डिस्टेंस l है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला l की पावर 1 रहेगा, बाकी m भी 0 t भी 0। हबल कांस्टेंट बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो लेकिन आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर रेडिएशन स्पीड दे रखी है अपॉन डिस्टेंस, तो जैसी स्पीड है, स्पीड का आपको पता है और डिस्टेंस का भी आपने पता है। इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ वेव भी आपके +1 के सिलेबस में नहीं है। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी अपॉन टाइम का डायमेंशन फार्मूला ये बनेगा और एरिया का एल स्क्वायर है, तो आपके पास ये मिलेगा। रेडिएशन प्रेशर भी आपके सिलेबस में नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ वेव अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव का हमने ऊपर निकाला है mt माइनस क्यूब, और स्पीड ऑफ लाइट आपके स्पीड का ही याद रखना है, लाइट को तो अपने आप ही है, तो स्पीड का फार्मूला जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर आप l अपॉन t लिखोगे तो t की पावर माइनस 1 होगा, तो डायमेंशन फार्मूला आपका ये रहेगा कैलकुलेट करने के बाद। एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आपने याद है, तो वॉल्यूम L³ है, तो आपके पास कैलकुलेट करने के बाद आएगा ये। क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी में जो रेनॉल्ड नंबर होगा जो डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने डायमेंशन फार्मूला याद कर दिया, मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम तो L³, तो ऊपर ml क्यू माइनस 3 हो जाएगी, रेडियस l है। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा mlt माइनस 1। एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो ये हमने बच्चों अपने सिलेबस में ही करना है, ठीक है। तो 2 गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और क्रॉस अर्थ ऑफ रेडियस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका फार्मूला होगा 2g, ठीक है। उसके बाद जो आपका रेडियस है, ठीक, तो वो आपने लिखना है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपने एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला है वो याद रखना है, और रेडियस आपके पास l है, तो इस तरीके से आपका डायमेंशन फार्मूला होगा ये। यहाँ से बच्चों आपका l का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से 2 रूट कैंसिल होके पास बचेगा l, तो t की भी यहाँ से 2 कैंसिल कर दो तो 1 बचेगा। हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास जायज़ आपसे बताया गया कि कोई भी एनर्जी आपके पास आ जाए तो आपने डायमेंशन फार्मूला डायरेक्ट वही लिखना है जो आपकी एनर्जी का है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कोई भी सोच विचार नहीं करना है, सभी कितनी भी टाइप के पास आपकी एनर्जी मिले तो सभी का डायमेंशन फार्मूला एक ही होगा, जो एनर्जी का है वो ही होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि आपने इनके अंदर कोई डायमेंशन फार्मूला समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो।